साफ सुथरा घर हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन इस साफ सुथरे घर को रखने में एक हाउसवाइफ की इसको मेंटेन करने में जो एक हाउसवाइफ है अपना सब कुछ लगा देती है ना, उसको और उसकी हेल्थ को हर एक इंसान घर का भी क्यों ना हो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। घर में ही तो रहती है, इसके पास काम ही क्या है, सारा दिन आखिर करती ही क्या है घर में, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब बातें अक्सर हमें सुनने को मिल ही जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच में ना वो ये सब भूल जाते हैं कि वो ही एक महिला अगर घर से 5 दिन के लिए भी दूर हो जाए ना, तो वो 5-7 सदस्य या 10 सदस्यों का घर भी क्यों ना हो, वो मिलकर भी सब उस घर को संभाल नहीं पाते। सारा का सारा घर उसको आने के बाद अस्त व्यस्त ही नज़र आता है, उसी को वो फिर से समेटने में लग जाती है। फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है, ये लाइफ है, कभी ना कभी ऐसा होता है मन नहीं भी चाहता कब काम करने को, लेकिन और वर्क इतना बढ़ जाता है ना कि मजबूरी में आकर भी हमें घर के कामों को निपटाना ही पड़ता है। फेस्टिवल सीजन्स हो, मेहमान घर आ जाएं, या फिर ट्रैवलिंग के बाद आकर अपने घर को समेटना हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, छोटा परिवार हो या फिर बड़ा परिवार हो, एक घर को पूरी तरह समेट कर सिर्फ एक औरत ही रख सकती है। एक औरत के बिना पूरा का पूरा घर अधूरा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हमेशा यही सुनने को मिलता है, आखिर तुम करती ही क्या हो। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो थोड़ी सी डिफरेंट है आज की वीडियो, लेकिन वही मोटिवेशन के डोज के साथ भरपूर तरीके से भरी हुई है। आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, बारिश हो रही है, कभी बारिश रुक जाती है, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो 2 दिन से लगातार ऐसे ही बारिश का माहौल है जो वो बना हुआ है। लेकिन इस बीच में क्योंकि रक्षाबंधन पर मेरे पास भी गेस्ट हैं जो आने वाले हैं, तो पूरे घर की सफाई को मैंने अपने जिम्मे ले लिया है। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता है मुझसे। बाकी आप सब कैसे अपने घर के कामों को निपटाते हो, कैसे एक एक करके काम करना पसंद करते हो, या फिर एक ही दिन बीड़ा उठा लेते हो। अच्छा, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक दिन में डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम एक डीप क्लीनिंग ही करें। हाँ, अगर आपके पास हाउस हेल्पर है या फिर आपके साथ और भी सदस्य लगकर पूरे घर को समेटते हैं ना, तो आपके लिए पॉसिबल है 1 या 2 दिन में आप अपना घर क्लीन कर लो। लेकिन अगर आप मेरी तरह अकेले सिर्फ़ और सिर्फ अकेले इस टास्क को पूरा करने वाले हो ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या काम नहीं होते हैं घर में, अगर एक एरिया भी, एक कोना भी पकड़ के बैठे ना, तो 2 घंटे खा जाता है वो। एक हॉल की सफाई करने में मुझे पूरा का पूरा दिन लग गया। मुझे अभी 3 कमरों की सफाई करनी है, इस हॉल को क्लीन करना है, साथ के साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई है। बारिश का टाइम चल रहा है, कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, तो पूरा घर मेरा फैला हुआ है। अभी मेरी ना मंडे को वीडियो नहीं गई थी, सॉरी ट्यूसडे को वीडियो नहीं गई थी, मंडे को तो मैंने पोस्ट की थी, लेकिन ट्यूसडे को मुझे ब्रेक ही लेना पड़ा आखिर, क्योंकि काम छोड़ने से ही एक काम पूरा हो सकता है। जब मैंने पहले सोचा कि मैं वीडियो तो ज़रूर से डालूंगी, फिर मैंने सोचा जब मैं अपने होम बुटीक तक के काम को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन हो गया पूरा, इस दिन जिस दिन मैंने सफाई की उस दिन मैं मशीन पर भी नहीं बैठ पाई, तो वीडियो भी नहीं जा पाई। मैंने सोचा एक काम को निपटाऊंगी तभी दिमाग है जो शांति पाएगा मेरा, क्योंकि जब घर फैला होता है ना, तो हमारा जो दिमाग है ना वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। और अगर आपके पास भी मेरी तरह कोई भी इंसान नहीं है हेल्प करवाने को, देखिए मेरी हाउस हेल्पर ज़रूर है जो मेरे साथ ना मिलकर सुबह की सफाई करवाती, जैसे वो झाड़ू पोछा करवाती है, बर्तन साफ़ करती है। बट क्या है ना कि अभी वो प्रेग्नेंट चल रही है, मैं उसे चेंज भी करना चाहती थी, बट उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, दीदी प्लीज़ मुझे 2 महीने और काम करने दो। तो अभी उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो हल्का फुल्का काम कर सकती थी, तो फिर मैंने सोचा बल्कि मैं उससे कोई भी ऐसा हैवी काम नहीं करवाती हूँ। अभी हाउस हेल्पर आई नहीं है, वो आने वाली है, तो तब तक मैंने सोचा कि मैं 1 से या फिर 2 फ़ैन है ना जो वो साफ़ कर देती हूँ, ताकि जितना भी
कचरा है जो नीचे गिरेगा, जब वो झाड़ू लगाएगी तो साफ़ हो जाएगी। देखिए, मैं अपनी जो डीप क्लीनिंग है ना इसी तरीके से करती हूँ। एक दिन में नहीं हो पाता है, मुझसे तो पॉसिबल नहीं होता। बाकी आप सब अपने कामों को कैसे निपटाते हैं, कैसे अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करना। मेरे लिए कोई सुझाव हो तो उसको भी आप ज़रूर से बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई कर सकूँ। क्योंकि दिवाली की सफाई भी मुझे करनी है और उस टाइम पे ना काम का इतना बोझ होता है कि पूछिए ही मत। क्योंकि करवा चौथ बैक टू बैक हमारे पास फेस्टिवल्स उस टाइम पे आ रहे होते हैं। बिज़ी शेड्यूल बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है उस टाइम पे। मैं अभी से सोच रही हूँ कि उस टाइम पे मैं वीडियो कैसे पोस्ट करूँगी, बट देखते हैं। हर सिचुएशन से डील करना हम औरतों को आ ही जाता है। फ़िलहाल आप इस सुहावने से मौसम का नज़ारा लीजिए। देखिए, बारिश है अभी भी चल रही है और एक तरफ मैंने काम का बीड़ा उठा रखा है, दूसरी तरफ बारिश हो रही है। मैं कपड़े धो धो के रखे जा रही हूँ, लेकिन अभी सुखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बालकनी में कपड़े सुखा नहीं सकती। अंदर घर के बस मैंने जो सुखा सकती थी वो सुखाए हैं, बाकी अभी पूरा घर है जो मेरा कपड़ों से भरने वाला है। अच्छा, मुझे ब्लैंकेट्स भी धोने हैं। जब घर में गेस्ट आते हैं और त्यौहार भी शुरू हो ही रहे हैं, जन्माष्टमी भी है आगे फिर, तो मैं सोच रही हूँ कि डीप क्लीनिंग ही कर देती हूँ। उस डीप क्लीनिंग में घर के कर्टन्स हैं, बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट हैं जो हम रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी में सोते हैं तो डेली ब्लैंकेट यूज़ होते हैं। 3 से 4 ब्लैंकेट मुझे धोने हैं, बेडशीट्स धोनी है 3 कमरों की, और फिर मुझे कर्टन्स भी धोने हैं। जो टास्क है ना, इसको कंप्लीट करने में मुझे 4 दिन का टाइम लगेगा ही एटलीस्ट। और ये तो मोटा मोटा काम है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम निपटाते हैं। मैं अपने तरीके से किस तरीके से इस ओवरवर्क काम को निपटाती हूँ, वही टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को अभी आपने आधा तो देख ही लिया है, तो लास्ट तक ज़रूर से देखना। आई होप आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। मैं हमेशा बात करती हूँ फिज़िकली और मेंटल पीस की, है ना। तो जब हमारे ऊपर काम का ओवरवर्क बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हमारे पास यही 2 चीज़ें हैं जिनका सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डेली हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारा शरीर है जो हमारा साथ ज़रूर से देगा। और अचानक वर्कलोड बढ़ जाने पर ना आपके हाथ पैर नहीं फूलते हैं, आप किसी न किसी तरीके से इन कामों को निपटा ही लेंगे। आप बहुत ही आराम से इस सिचुएशन को और बड़े हुए काम को हैंडल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, जब हम डेली अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा अपनी सेल्फ केयर के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए निकालते हैं, अपना हेल्दी रूटीन बनाते हैं, तो हम डेली रूटीन के काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये भी सच बात है कि आप अपने डेली रूटीन का काम ही बहुत अच्छे से नहीं कर पाते होंगे। आप हमेशा अपने आप को वीक फील करते होंगे, थका थका आलसपन आप में ज़रूर से होगा। तो अगर ये सिचुएशन आपके अंदर है तो सबसे पहले अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सुधारिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, तभी आप रोज़मर्रा के काम भी आसानी से कर पाएंगे। और जब कभी भी आपके पास ऐसे ओवरवर्क बढ़ेगा या फिर आपके पास अचानक से मेहमान आ जाए और एकदम से सिचुएशन आपसे हैंडल आसानी से हो जाएगी, अगर आपका रूटीन अच्छा है। अगर आपका रूटीन ही सही नहीं है तो हमेशा आपको ये काम है ना बहुत बड़ा बर्डन लगेगा, आपसे सिचुएशन हैंडल ही नहीं होगी। दूसरी ट्रिक क्या है ना कि आप एनर्जी स्विच करना सीखिए। एनर्जी स्विच करना कैसे होता है कि मान लीजिए आप अपना काम एकदम बैठे हुए करते ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है खड़े होकर 5 से 10 मिनट टहलने की। अगर आपका काम ऐसा है, जिस तरीके से मैं भी मशीन का काम करती हूँ, तो उस पर कई घंटों हैं जो हमें बताने पड़ते हैं। अगर आपका भी काम इस तरीके का है या कंप्यूटर पर वर्क है, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हो तो लैपटॉप का काम ज़्यादा है, या और भी काम आपके पास हो सकते हैं जो आप हमेशा बैठ के ही करते हो और बहुत सारे घंटे उसमें निकलते हैं आपको, तो क्या है ना कि आप उसमें ब्रेक लेना शुरू कीजिए। आपको ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लगातार ना ही बैठकर काम करना चाहिए और ना ही खड़े होकर काम करना चाहिए। किचन में भी जब हम होते हैं हम लगातार खड़े होकर, क्योंकि आजकल देखिए बैठकर कोई भी काम नहीं करता। चूल्हे पे ज़्यादातर महिलाएं हैं जो काम नहीं करती, गाँव वगैरह में ही रह गया है, स्लैब पर ही काम करती हैं ज़्यादातर महिलाएं। गैस स्टोव को स्लैब पर ही रखा होता है, तो नीचे बैठकर पहले काम किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जब वो नीचे
बैठ के काम करते थे ना, कभी पानी भरना है मटके में से, सब्जी धोने जाना है नल के पास, तो इस तरीके से वो ना बैठती उठती रहती थी महिलाएं, तो लगातार एक जगह पर नहीं बैठी रहती थी। तो अभी क्या है ना, खड़े होकर सारा काम होता है, वहीं आरओ लगा हुआ है, वहीं आपका गैस स्टोव है ना, वहीं नल लगा हुआ है, सिंक वहीं पर है, सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं ना, खड़े खड़े ही बहुत सारे घंटे हैं जो किचन में इसी तरीके से बिता देते हैं, और क्या करते हैं, ब्रेक लेना भूल जाते हैं। तो हमेशा इस बीच में भी आप याद करके अपने लिए ब्रेक का टाइम ज़रूर से निकालें, एक गिलास पानी का भर लें, वहीं कुर्सी पर बैठकर आप पानी पीजिए, या फिर अपने लिए वहाँ पर एक छोटी कुर्सी या फिर इस तरीके का कुछ बैठने का इंतज़ाम कीजिए, ताकि आप थोड़ी देर बीच बीच में ब्रेक लें तो आप बैठ जाएं। सब्जियां कभी भी स्लैब पर काटने की बजाय मैं तो कहूँगी आप फ्री टाइम में जब अपना मोबाइल का काम कर रहे हो, मोबाइल पे कुछ वीडियोस देख रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो बैठ के उनको काट के रख सकते हैं। इस तरीके से क्या है ना, आपका कामों में बैलेंस बना रहता है और आप की एनर्जी है जो स्विच होती रहती है। आपने देखा होगा जो महिलाएं लगातार खड़े होकर काम करती रहती हैं, कभी घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है, जो बैठकर काम करती रहती हैं उनको कमर में दर्द रहता है, तो ये सब चीज़ें हैं ना, बैलेंस ना होने की वजह से होता है। हर एक काम का बैलेंस बनाना पड़ता है, इसी तरीके से हमारी एनर्जी भी स्विच होती रहती है। देखिए फ्रेंड्स, घर के काम ना इतने हैं कि हम करना चाहें ना तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, और ना ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपसे कभी कम होगी कि आप इतना काम कर दीजिए बस हम आपसे खुश हैं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। घर के अनगिनत काम आपको हमेशा घेरे रखेंगे। आप एक अलमारी साफ़ करने बैठोगे ना, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारा काम ऐसा निकल जाएगा कि आपके 2-3 घंटे उसमें भी बीत जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए किचन में खड़े होकर काम करना और ये सोचना कि एक ही बार में सारे काम निपटा दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। 2-3 घंटे आपके उसमें लग ही जाते हैं सारा काम निपटाने में। इसलिए बीच बीच में आप अपना ब्रेक ज़रूर से लेते रहिए। देखिए, आपको अपनी सेल्फ केयर खुद ही करनी है, कोई आपको किचन में आकर एक बार भी ये नहीं कहेगा तू थोड़ी देर बैठ जा, आराम कर ले, ऐसा कोई नहीं होता है कहने वाला। तो इसलिए अपना ध्यान खुद से ही रखना पड़ता है। अपना ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी है जो आपका साथ देती रहेगी, और अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी भी जवाब देना शुरू कर देगी। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं उस दिन की, जैसे कि आज मैं काम कर रही हूँ और मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। देखिए, सारी क्लिप्स तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, इसके बीच में मैंने और भी बहुत सारे काम किए जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मैं डेली रूटीन ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं रूटीन में मतलब शेयर करती हूँ आपके साथ, तो इस वजह से ना मैं कैमरा उठाना ही भूल जाती हूँ, और मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर मेरी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे ऐसा तो नहीं है ना मैं कि काम रोक दूँ, मैं काम करती रहती हूँ। तो जितने काम इसमें मेन मैंने रिकॉर्ड किए थे वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा काम है जो मैं निपटा चुकी थी। इस तरीके का शेड्यूल अगर आप भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, जिस दिन आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, चाहे वो किचन की हो, रूम की हो, किसी भी तरीके से हो, तो आप क्या करेंगे ना, अपने कामों को किस तरीके से निपटाएंगे। आप काम भी करेंगे, साथ साथ में अपना ब्रेक भी टाइम निश्चित करके रखेंगे। देखिए, जब आप ब्रेक कर रहे हैं, जब आपने डिसाइड किया है कि इतनी देर के बाद आपको ब्रेक लेना ही लेना है, तो उस टाइम पे आप अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना के पी सकते हैं बीच में, जिससे कि आपको और एनर्जी भी आएगी, आप बाकी के काम भी निपटा पाएंगे। ठीक है, ब्रेक लेना है इसलिए लेना है ताकि आप थोड़ी देर बैठ के अपने शरीर को आराम दे सकें, लेकिन आपको अपने शरीर को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है कि पसीना बिल्कुल सूख जाए और उसके बाद आप लेज़ी फील करने लगे और आपका बिल्कुल भी काम करने को मन ना करे। आप उस टाइम पे ड्रिंक बना सकते हैं अपने लिए, ग्रीन टी बनाइए, है ना, ब्लैक कॉफ़ी बनाइए, जिस तरीके से आप जो ड्रिंक पीना पसंद करते हैं ना, उन चीज़ों को अपनाइए। देखिए, उससे आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से रिलीफ मिलेगा। फिज़िकली इसलिए कि आप बैठकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, और मेंटली इसलिए कि आपको थोड़ी देर रिलैक्स होने का टाइम मिला। उस टाइम पे आप 5-10 मिनट कोई वीडियो भी देख सकते हैं, है ना, एक हेल्दी ड्रिंक इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, ड्रिंक का मतलब होता है कि आप हेल्दी पिए, चाय वगैरह पीने में कुछ नहीं रखा है, उसको जितना
जितना आप अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करना चाहिए। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पिए आप, हर्बल टी कोई और भी बना के आप पी सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप चाहें तो जूस पी सकते हैं, बीट रूट का जूस पी सकते हैं। आप उस दिन पूरा दिन के लिए अपना एक जग पानी का बना के तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में, जिसमें आपने बीट रूट, लेमन, खीरा ये सब डालकर आपने अपने लिए ड्रिंक बनाई हो। उससे भी आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा। और इसी सब के साथ काम आ सकती हैं आपकी डेली रूटीन में थोड़ी स्ट्रेचिंग्स, एक्सरसाइज वगैरह, है ना। क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका शरीर है जो वो स्ट्रेच होता रहता है, मसल्स वगैरह पेन नहीं होते हैं, फिर आपको इससे आपके शरीर को आराम मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने दिन के रूटीन को रखेंगे, डेली रूटीन में भी अपना ख्याल रखते रहेंगे, तो जब भी आपके पास ऐसा ओवरवर्क होगा, लोड बढ़ेगा ना काम का, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएंगे। किसी न किसी तरीके से उन कामों को जल्दी निपटा लेंगे। और बाकी मैंने अपनी रूटीन इस तरीके से शेयर की है कि ये जो एक वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे 2 से 3 दिन का रूटीन है। अभी भी मेरा काम, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो बाकी है। इस काम को मुझे 4 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे। बाकी हमारा डेली रूटीन का काम है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। बस हाँ, इन सब चीज़ों में मैनेज करना पड़ता है कि किस काम को हम पहले कर लें, किसको बाद में कर लें। तो अभी थोड़ा सा वीडियो मेरी एक आध दिन मिस हो सकती है, और मेरा सिलाई का काम भी इसमें इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मैंने अभी ना रक्षाबंधन के लिए और काम लेना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे पास जो काम है रक्षाबंधन तक का, बस मैं वही करूँगी, क्योंकि जब मेहमान आएंगे तो उससे एक दिन पहले भी मुझे रिलैक्स चाहिए। मुझे खाने की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए भी मुझे प्रेपरेशन है जो वो करके रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को निपटाती हूँ। आपकी क्या रूटीन रहती है, किस तरीके से आप अपने घर को संभालते हैं, ऐसे ओवरवर्क को संभालते हैं, जब भी आपके पास मेहमान आ जाते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, मेरी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आए, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से किया करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।